बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग बिहार स्टेट की निरंतर तैयारी कर रहे हैं, उसी पर पार्टी में आज मैं आप लोगों के सामने प्रत्याहार विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जो संज्ञा प्रकरण का ही विषय है। तो इन प्रत्याहारों को हम लोग विस्तृत से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन प्रत्याहारों को देखेंगे तथा कुछ प्रश्नोत्तरी, अगर समय रहेगा तो प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल से स्टेट 2024 का जो बैच प्रारंभ हुआ है, उसका आप सभी मित्रगण अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा इसे शेयर करें। प्रत्याहारों की चर्चा करते हुए प्रत्याहारों में देखेंगे देखिए, यहाँ से देखेंगे प्रत्याहार, अण प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? अण प्रत्याहार देखेंगे। ये अण प्रत्याहार में देखेंगे कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं। अण, ठीक है। तो अण प्रत्याहार में आ, ई, उ तीन वर्ण आते हैं। तो हो सकता है या पूछ ले कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो देखिए, एक पर्णकार है, जो हैवर्य के बाद जो एक सूत्र आता है लण, उस सूत्र का जो णकार है वहाँ तक, पर्णकार तक, परंतु एक पूर्व णकार आई उण में भी मिल जाता है। तो हर जगह हमको जहाँ भी अगर अणुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय यह सूत्र लिख करके आ जाए और पूछ ले कि यहाँ पर जो अणुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय है, इसमें जो अण की चर्चा हुई है वह अण कहाँ से है, तो वह पर्णकार से ही लिया गया है। और सामान्य तौर पर अण प्रत्याहार में आ, ई, उ यही तीन वर्ण आएंगे। और यह अण प्रत्याहार किस सूत्र में बोला गया है, या उसका उदाहरण क्या है? जैसे उरण रपरह। उरण रपरह में क्या है? उह अण र परह। इसमें देखिए अण आया है ना, तो अण, यहाँ पर अण अर्थात कितने अक्षर हो गए? 3 अक्षर। कौन कौन? आ, ई, उ। इसी प्रकार देखेंगे अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में आई उण से प्रारंभ करेंगे और जहाँ तक का है वहाँ तक जाना है हमको। तो आई उण से आई उण और रिलरिक अर्थात 2 सूत्रों में हमको अक प्रत्याहार मिल जाता है। आ, ई, उ, रिल, री। इसका उदाहरण क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ में देखिए, जो यह अकः लिखा हुआ है, यह अकः क्या है? अक प्रत्याहार है। और यह अक प्रत्याहार जो है, अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए? आ, ई, उ, रिल, री अर्थात 5 वर्ण आ गए। इसी प्रकार अच प्रत्याहार देखेंगे। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए? तो अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आ गए। कहाँ से कहाँ तक? तो आई उण से प्रारंभ होगा और आई औच तक जाएगा। आई उण से आई औच, तो ये संपूर्ण स्वर इसमें आ गए। जैसे अचोन्त्यादिति है ना, एक सूत्र है अचोन्त्यादिति, इसमें अच का जो है उच्चारण किया गया है, तो अचोन्त्यादिति है ना, ऐसा हो गया। अब हम लोग देखेंगे अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में देखेंगे कितने वर्ण आ गए। तो अट प्रत्याहार में 13 वर्ण आ जाते हैं। आई उण के आ से और हैवरट के टा तक जाएगा। तो आ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, आई, औ, हा, या, वा, रा, इतने वर्ण आ गए। 13 वर्ण किस में आ गए? अट प्रत्याहार में आ गए। आगे देखेंगे अण प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आ गए? तो 14 वर्ण आ गए। अण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक? आ से नकार तक। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, देखिए यह सूत्र आ गया ना, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। यहाँ पर नकार अर्थात जो हैवरट के बाद जो सूत्र है लण, वहाँ पर जो णकार है वहाँ तक जाएगा। तो इसमें कितने सूत्रों की गणना हो गई? 14 सूत्रों की गणना हो गई। आगे देखेंगे अम प्रत्याहार। कौन सा? अम प्रत्याहार। अब अम प्रत्याहार हमको आ हमको मिल जाता है आई उण में, मा हमको कहाँ मिल जाता है? यम गणनम के माँ से। यम गणनम के माँ पर हमको
क्या माँ मिल जाता है। इसमें टोटल 19 अक्षर आ जाते हैं। आ ई ऊ रिल री ए ओ आई औ हा या वारा ल य म ग ड़ न। इतने वर्ड किसमें, 19 वर्ड किसमें आ जाते हैं, अम प्रत्याहार में। अस प्रत्याहार में कितने वर्ड आ जाते हैं, तो अस प्रत्याहार में टोटल 29 वर्ण आ जाते हैं। 29 वर्ण आ जाते हैं। कौन कौन, और कहाँ तक रहेगा, अस। सकार हमको कहाँ मिलता है, जब गड़दश। जब गड़दश का जो सकार है वहाँ तक जाएगा, अर्थात जब गड़दश तक जाएगा। तो अस प्रत्याहार में कितने वर्ण हो गए, 29 वर्ण हो गए। आ ई ऊ रिल री ए ओ आई ऊ हा या वारा ला या मा गणना झ भ गड़ द ख प छ घ भ जा ढ, कहाँ तक, हा या वारा ला या मा गणना झ भ घा ढ ध ज ब गड़ द। ये इतने 29 वर्ण आ गए, ये अस प्रत्याहार में हो गए। आगे देखेंगे अल प्रत्याहार। प्रत्याहारों में सबसे बड़ा कौन सा प्रत्याहार हो गया, अल प्रत्याहार। यह एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें टोटल 42 वर्ण आते हैं। और कौन कौन से, आ ई ऊ रिल री ए ओ आई औ, देख लेंगे। अल, तो अल कहाँ तक रहेगा, क्या हल तक जाएगा अल, तो देखेंगे। आ ई ऊ रिल री 42 वर्ण इसमें लिखे हुए हैं, तो इन वर्णों को भी हम लोग गिन लेंगे। इन वर्णों को देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 वर्ण ये हो गए। और यहाँ पर देख लेंगे 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। तो टोटल इसमें 43 वर्ण आ जाते हैं, 42 नहीं अपितु 43 वर्ण आते हैं। इसीलिए इसकी गिनती किए हैं। इसमें कितने वर्ण आ जाते हैं, 43 वर्ण आ जाते हैं। तो 9 वर्ण हो जाते हैं, क्या, 9 वर्ण स्वर हो जाते हैं। और जो 33 वर्ण है वो क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। टोटल कितना हो गया, 9 3 और ये जो है 4, 42 वर्ण ही होते हैं। तो जो अल प्रत्याहार में कितने हो गए, 42 वर्ण ही आते हैं, यहाँ पर देख लेंगे। और कौन कौन से, आ ई ऊ अर्थात सभी स्वर और सभी व्यंजन, ये सब किस में आ जाते हैं, अल प्रत्याहार में ही आ जाते हैं। आगे देखेंगे इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है, तो इक प्रत्याहार आ जाता है ई ऊ रिल री, ई ऊ और रिल री। इस प्रकार इसमें कितने वर्ण आ जाते हैं, तो इसमें जो वर्ण आ जाते हैं, इसमें वर्ण आ जाते हैं कितने, 4 वर्ण आ जाते हैं इक प्रत्याहार में। इक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक, आ ई आई उण के ई से रिल रिक के का तक जाएगा। इसके बाद देखेंगे इण प्रत्याहार। इण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है, इसमें इच प्रत्याहार देख लेंगे। इच प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक, तो इसमें 8 वर्ण आ जाएंगे। ई ऊ रिल री ए ओ आई औ, ये 8 वर्ण आ जाएंगे, आई औच तक जाएगा। और इण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक परिगणित होगा, इण प्रत्याहार परिगणित होगा ई ऊ रिल री ए ओ आई औ हा या वारा ला, है ना। कितने वर्ण आ गए, 13 वर्ण इसमें हो गए। उक प्रत्याहार इस प्रकार है, तो उक प्रत्याहार में ऊ री और री ये क्या हो गए, उक प्रत्याहार में आ गए। इसके बाद एंग में देखेंगे। एंग में कितने आ गए वर्ण, ए ओ। और एच में 14 नंबर देख लेंगे। एच में कितने वर्ण आ गए, तो एच में जो है ए ओ आई औ, ये 14 वर्ण आ गए। ऐच प्रत्याहार, अच्छा, ये उक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आई उण के ऊ से चालू होगा, आ ई ऊ से चालू होगा और रिलरिक के का तक जाएगा। एच प्रत्याहार जो है, यह जो एच प्रत्याहार है, यह एच प्रत्याहार कहाँ से, ए ओंग और ए ओंग, ए ओ, एंग प्रत्याहार है ये, एंग। तो एंग प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक, ए ओ, अर्थात एक ही सूत्र में ए ओ, ए ओंग है ना, एंग प्रत्याहार। इसके बाद एच प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक, ए ओंग आई औच। 2 प्रत्याहारों में
ए ओ आई औ इतने वर्णों का बोध हो जाएगा, 4 वर्ण इसमें आ जाएंगे। ऐच प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई औच एक ही सूत्र में और 2 वर्णों का इसमें बोध हो जाएगा। हस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है, तो हैवरड़ के हा से और जब गणदस के सा तक जाएंगे तो हमको जब गणदस तक तो वहाँ हमको हस प्रत्याहार मिल जाएगा। इसमें टोटल 20 वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार हल प्रत्याहार को देखेंगे तो हल प्रत्याहार में टोटल कितने वर्ण आ जाएंगे, 33 वर्ण आ जाएंगे। तो 33 और उधर 9 कितने हो गए, टोटल 42। अर्थात जो स्वर और व्यंजन को मिला करके कितनी संख्या हो जाती है, तो 42। आगे देखेंगे हल प्रत्याहार में सभी व्यंजनों को परिगणित कर लिया गया है। ये ध्यान रखेंगे कि हो सकता है पूछ ले कि सभी व्यंजनों को किस प्रत्याहार में गिना गया है या कहा गया है। तो हल प्रत्याहार एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं, और अच प्रत्याहार एक ऐसा प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वरों को गिन लिया जाता है। यण प्रत्याहार, ये यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं, हैवरट के या से और ऋणकेड़ा तक जो होता है वह यण प्रत्याहार होता है। इसमें यणो अंतस्थाः जो है अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं, और वो हैं कितने, 4 हैं। तो यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं, 4 वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार यम प्रत्याहार में देखेंगे हैवरट के या से और यमगणनम के मा तक जाएगा, हा या वारा ला यामा गाणा ना इतने वर्ण अर्थात 9 वर्ण इसमें परिगणित हैं। यही यही प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो यावा राला और यामा गणना झभा झभई तक जाएगा, है ना। हैवरट के या से झभई के यकार तक जाएगा, झभई। इस प्रकार इसमें 11 वर्ण आ जाते हैं। यही और इसके बाद देखेंगे यय प्रत्याहार, यय में कितने वर्ण आ जाएंगे, तो यय में 29 वर्ण आ जाएंगे। और कहाँ से कहाँ तक, या से प्रारंभ होगा और कपय के या तक जाएगा, है ना। कपय के या तक जाएगा, इसमें 29 वर्ण आ जाएंगे। यर प्रत्याहार देखेंगे तो यर प्रत्याहार में 32 वर्ण आ जाएंगे, और हैवरट के या से प्रारंभ होगा और सक्षर के रा तक जाएगा, यर प्रत्याहार। इसके बाद वस देखेंगे तो वस कहाँ से प्रारंभ होगा, तो हैवरट के वा से और हैवरट के वा से जब गणदस के सा तक जाएगा, और इसमें 18 वर्ण आ जाएंगे। वल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वल प्रत्याहार हैवरट के ही वा से प्रारंभ होगा, और जो हल सूत्र है सबसे लास्ट वाला वहाँ तक जाएगा। इसमें टोटल 32 वर्ण आ जाएंगे वल प्रत्याहार में। आगे देखेंगे रल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, रल प्रत्याहार। अब रल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो रल प्रत्याहार में 31 वर्ण आ जाएंगे। कितने वर्ण आएंगे, 31 वर्ण आ जाएंगे। और रल जो प्रत्याहार है वह कहाँ से चालू होगा, हैवरट के रा से चालू होगा, और ला हल के ला तक जाएगा। इसमें 31 वर्ण आ जाएंगे। र प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक, हैवरट के रा से चालू होगा और लण के ना तक णकार तक जाएगा, और इससे जो है रा और ला इन 2 वर्णों का बोध होता है, रा प्रत्याहार। ठीक है। यम 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 प्रत्याहार कहने से यम गणनम में ही 5 वर्ण आपको मिल जाएंगे। उसमें यम प्रत्याहार की वर्णना हो जाती है। ये वर्णों के पंचमाक्षर हैं। ये क्या हैं, वर्णों के पंचमाक्षरों का की गणना किस में कर ली गई है, यम प्रत्याहार में, यम गणनम। इस प्रकार मय 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 देखेंगे तो मय कहाँ से है, मय में जो वर्ण आते हैं वो 24 वर्ण आते हैं, और यमंगणनम के माँ से प्रारंभ होगा और या अर्थात कपय के या तक जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, मय प्रत्याहार हो जाएगा। इसी प्रकार गम प्रत्याहार देखेंगे। गम प्रत्याहार कहाँ से है, तो गम प्रत्याहार जो है यमगणनम के गकार से चालू है और मकार तक रहेगा। यमगणनम में ही
गणना 3 वर्ण आ जाएंगे इसमें यम प्रत्याहार में। झस प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? तो 5 वर्ण आएंगे। झस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? तो झभई घड़ ध, झभई घड़ धस, झसो, झभई घड़ धस। हाँ ठीक है। झस प्रत्याहार में 5 वर्ण आ जाएंगे। ये वर्गों के चतुर्थ अक्षर हैं। इसी प्रकार झस प्रत्याहार को देख लेंगे। झस प्रत्याहार में जो 10 वर्ण आएंगे और झभ घड़ ध, जब गड़ द, इतने वर्ण किस में आ जाएंगे? या झस प्रत्याहार में आ जाएंगे। झय प्रत्याहार, झय प्रत्याहार में झभई के झा से कपय के यहाँ तक 20 वर्ण आ जाएंगे। इसमें झर प्रत्याहार में झा से प्रारंभ होगा, अर्थात झभई के झा से प्रारंभ होगा और सक्सर के रा तक जाएगा। इसमें 23 वर्ण आ जाएंगे। इसके आगे यदि झल प्रत्याहार की बात करें तो झल प्रत्याहार में झल प्रत्याहार में 24 वर्ण आ जाएंगे झभई के झा से हल्के ला तक। और भस प्रत्याहार में जो है झभई के भा से और घटधस के शकार तक जाएगा और 4 वर्ण इसमें आएंगे। जस प्रत्याहार में 5 वर्ण आएंगे, जब गणदस में ही यह हो जाएगा। और बस प्रत्याहार में कौन कहाँ से चालू होगा? जब गणदस के बाद से चालू होगा और जब गणदस के शकार तक जाएगा जस प्रत्याहार। क्षय प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? क्षय प्रत्याहार खपचड़ चट्टों के खा से प्रारंभ होगा और कपय के या तक जाएगा। इसमें 10 वर्ण आ जाएंगे। खर प्रत्याहार जो है, खर प्रत्याहार में क्या है? 13 वर्ण आते हैं और यह खपचड़ चट्टों से चालू होगा और सक्सर के रकार तक जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे छव प्रत्याहार। कौन सा? छ और वा। तो खप छठत के छा से चालू होगा और वकार हमको कहाँ मिलेगा? खपचड़ चट्टों में ही मिल जाएगा। खपचड़ चट्टों के छा से चालू होगा और वकार वहीं मिल जाता है। इस प्रकार 6 वर्ण इसमें आ जाएंगे। चय प्रत्याहार में खपचड़ चट्टों के चकार से ही चालू होगा और वकार तक जाएगा। 5 वर्ण इसमें आ जाएंगे। ये वर्गों के प्रथमाक्षर हो जाते हैं। और चर प्रत्याहार क्या है? इसमें देखेंगे 8 वर्ण आते हैं और चर प्रत्याहार खपचड़ चट्टों के चा से चालू होगा और सक्सर के रा तक जाएगा। इसके बाद शर प्रत्याहार कहाँ का चालू होगा? सक्सर, सखसर, स है ना, सक्सर पे ही मिल जाएगा सर प्रत्याहार। और सल प्रत्याहार जिसमें 4 वर्ण आते हैं, ये श और हा, ये 4 वर्ण इसमें आते हैं सल प्रत्याहार में। इस प्रकार जो 44 प्रत्याहार, ये 42 कोई 42 या 43 या 44 प्रत्याहारों को मानते हैं। इस प्रकार ये टोटल 44 प्रत्याहारों की चर्चा हम लोग किए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। चलिए मित्र, अब हम लोग इन प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। और चूँकि प्रत्याहार का वीडियो था और प्रत्याहार के वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्नों को शामिल न करते हुए हम लोग इन लघुत्तरीय प्रश्नों को दूसरे वीडियो में मिल लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।